हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द फर्स्ट लीफ। आज हम बात करेंगे केवीएस के जो एग्ज़ाम का टायर 2 स्पेशल एजुकेशन के एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेबस में पहला ही टॉपिक जो है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का है, उसको हम जानेंगे। सिलेबस में पहले डिस्कस कर चुका हूँ, तो इसके अंदर सब टॉपिक्स क्या है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, पहले वो देखते हैं, देन उसके बाद में फिर आगे हम शुरू करते हैं। तो ये है, पहले आता है अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के दृष्टिकोण में पहला आता है इसका इंट्रोडक्शन, फिर उसका ऑब्जेक्ट के बारे में जानेंगे, देन उसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एज ए डिसिप्लिन फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। ओके, नेक्स्ट है इसके बाद में कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। उसका कॉन्सेप्ट क्या है डेवलपमेंट का और उसके प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। एंड इसके बाद में आता है मानव विकास की अवस्था है, ह्यूमन स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर इसके बाद में आता है नेचर एंड नर्चर में क्या डिफरेंसेस है। देन इसके बाद में अगला आता है डोमेन्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो आगे सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में। इंट्रोडक्शन क्या है इसका, इंट्रोडक्शन है इसका इंग्लिश में और हिंदी दोनों में मैंने लिखा हुआ है, तो हिंदी में पहले इंग्लिश में देखते हैं। दिस कोर्स एक्सपोज स्टूडेंट टीचर्स टू द स्टडी ऑफ चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट टू अंडरस्टैंड वेरिएशन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल एंड रियलिटीज ऑन डेवलपमेंट। हिंदी में अभी देख लेते हैं। हिंदी में दिया हुआ है, यह पाठ्यक्रम शिक्षक प्रशिक्षुओं को बाल एवं मानव विकास के अध्ययन से परिचित कराता है, जिससे भी विकास में पाई जाने वाली भिन्नताओं तथा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियों के प्रभाव को समझ सकें। हमें ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में क्यों पढ़ना है, क्योंकि हम जिन बच्चों को पढ़ाने जाएंगे और उनके विकास के बारे में अलग अलग तरीके से जो भी विकास में भिन्नताएं पाई जाती हैं उन सबको हम लोग समझ सकें, उसके बारे में जान सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इसके आगे इंग्लिश में, पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं। अ क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी हेल्प इन अप्लाइंग देम इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। हिंदी में क्या है ये, विकास संबंधी सिद्धांत की समालोचनात्मक समझ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उनके प्रयोग में सहायक होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आगे। थ्रू क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ चिल्ड्रेन इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट, टीचर ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट थ्योरी विद रियलिटी। हिंदी में बच्चों के प्राकृतिक वातावरण में अवलोकन द्वारा शिक्षक प्रशिक्षित सैद्धांतिक ज्ञान को व्यावहारिक जीवन से जोड़ सके। बच्चों को जो हम सिखाएंगे वो एक बच्चों का प्राकृतिक वातावरण जो है उसको हम प्राकृतिक वातावरण से जोड़ सके। दूसरा है उनके जीवन से, यानी कि डेली लिविंग लाइफ जो होती है उससे जोड़ करके हमको जो समझना है। ओके, अब इसके उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका, ह्यूमन ग्रोथ का हम पढ़ रहे हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हमें पढ़ना, उसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य दिया है, आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट द स्टूडेंट टीचर विल बी एबल टू इस इकाई के अध्ययन के बाद छात्र शिक्षक सक्षम होगा। यानी कि इसको हम पढ़ने के बाद में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को पढ़ेंगे, इसके बाद में छात्र और शिक्षक सक्षम होंगे, यानी शिक्षक जो होगा छात्र को डील करने में, उनको पढ़ाने में, उनको समझने में क्या हो पाएंगे, सक्षम हो पाएंगे। ओके, एक्सप्लेन डेवलपमेंट फ्रॉम पेरिनेंटल पीरियड टू एडल्टहुड। ओके, एक्सप्लेन हिंदी में गर्भावस्था से वयस्कता तक विकास की प्रक्रिया को समझना, क्या क्या उसकी प्रक्रिया होती है उसके बारे में जानना। ठीक है, आगे एनालाइज टिपिकल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर, जन्म से 5 वर्ष तक के सामान्य विकास का विश्लेषण करना।
इस यूनिट के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि बच्चे का जो विकास है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक सामान्य विकास का विश्लेषण क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। आगे अंडरस्टैंड डिफरेंट डोमेन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अलग अलग उसके डोमेन से अलग अलग उसके क्षेत्र हैं, मानव विकास के विभिन्न क्षेत्रों को हम समझना। ओके, नेक्स्ट आगे है, अब ये है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड डिसिप्लिन। ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ डिसिप्लिन, मानव विकास एक विषय के रूप में, ठीक है, इंग्लिश में जानते हैं। इसमें आगे क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज अ मल्टीफैक्टेड प्रोसेस इन्वॉल्विंग बाइलिंगुअल, बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल एस्पेक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट के मल्टीफैक्टेड है प्रोसेस है, वो इन्वॉल्विंग कौन कौन से, बायोलॉजिकल है, कॉग्निटिव है एंड सोशल एस्पेक्ट्स हैं। इसको हिंदी में भी देख लेते हैं। मानव विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। मानव विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें जैविक, बौद्धिक और सामाजिक पक्ष शामिल होते हैं जिसके अंदर हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी होता है, सोशल फैक्टर भी होता है और उसमें जैविक फैक्टर भी होता है। आगे है बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। बायोलॉजिकल एंड फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, बायोलॉजिकल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट क्या है, इसके बारे में देखते हैं। इंग्लिश में है द साइज एंड कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी चेंज फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू मैच्योरिटी। गर्भधान से लेकर के परिपक्वता तक मानव शरीर के आकार एवं संरचना में अनेक परिवर्तन होते हैं। यह आपका कहलाता है फिजिकल डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल या फिजिकल डेवलपमेंट ये इसको कहते हैं। जो शरीर के अंदर परिवर्तन होता है गर्भधान से लेकर के परिपक्वता तक, मैच्योरिटी तक, जितने भी हमारे अंदर परिवर्तन होता है, साइज का हो गया है ना, या हम बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, वो सब किस में आता है, फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर आता है। इसके बाद में आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या क्या आता है आपका, संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास। ओके, चिल्ड्रन थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी। चिल्ड्रंस थिंकिंग, लर्निंग एंड मेमोरी एबिलिटी इंक्रीज विद एज। बच्चे की लर्निंग, थिंकिंग एंड मेमोरी एबिलिटी जो होती है क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। किसके एज के अकॉर्डिंग वो बढ़ती है। इसके अंदर किसके, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या आएगा, थिंकिंग आएगी, लर्निंग आएगी, मेमोरी आएगी। जो अंडरस्टैंड से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी कॉग्निटिव में आती हैं, पढ़ने से, समझ से है, लर्निंग है, थिंकिंग करना, विचार करता है, सोच रहा है बच्चा, मेमोरी डेवलपमेंट, ये सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे है यही चीज़ हिंदी में, बच्चों की सीखने, सोचने, सीखने और याद रखने की क्षमता आयु के साथ विकसित होती हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी उसके साथ साथ होता चला जाता है। इसके बाद आगे आता है सामाजिक विकास, यानी कि सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट के क्या होता है, समाज के आसपास में जो डेवलपमेंट होता है बच्चे में, सोशल, समाज से संबंधित जो भी होगा, हाय हेलो करना, नमस्कार करना, एक दूसरे के पास बैठना, वेटिंग करना, एक दूसरे के साथ खेलना, ये सारा के सारा सोशल डेवलपमेंट के पार्ट होता है, उसके अंदर ही आता है। इंग्लिश में है, पढ़ते हैं पहले। आ न्यूबॉर्न हैज लिमिटेड सोशल इंटरेक्शन बट ग्रेजुअली फ्रॉम रिलेशनशिप एंड सोशल स्किल्स। न्यूबॉर्न जो बच्चा होता है उसका लिमिटेड ही सोशल इंटरेक्शन होता है, बहुत ही लोगों से कम संबंध रखता है। नवजात शिशु की सामाजिक क्षमता सीमित होती है, लेकिन धीरे धीरे वो संबंध बनाना और सामाजिक व्यवहार करना सीख जाता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो स्टार्टिंग से अपनी माँ को ही पहचानता है, अपनी माँ के साथ इंटरेक्ट करता है, फिर उसके आस पास में जो लोग आते जाते हैं उसके साथ में जो रह रहे होते हैं उनके साथ में वो अपना इंटरेक्शन बढ़ाता है, उनके साथ धीरे धीरे अपनी संबंधों को समझता है एंड वो बनाता है। पहले मम्मा के साथ में, फिर फादर हो गए, फिर दादी दादा, फिर धीमे धीमे जैसे बढ़ता जाता है बच्चा, उसके साथ में आस पड़ोस के लोग आते हैं, फिर स्कूल जाता है, तो इस तरीके से सोशल स्किल उसके अंदर डेवलप होती चली ही जाती है, सामाजिक व्यवहार उसके अंदर डेवलप होता हुआ चला जाता है। उसको कहते हैं हम सोशल
डेवलपमेंट। ठीक है, इससे आगे है ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड। ऑल एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। जितने भी सारे जो डेवलपमेंट के एरिया है, चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट हो या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो या सोशल डेवलपमेंट हो, सारे एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारी चीज़ें, चाहे वो कोई सा भी डेवलपमेंट हो। अब बात करते हैं हम पीरियड ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाओं के बारे में। विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी, इसके बारे में चलो हम जानते हैं अब आगे। तो सबसे पहले है आज पेरिनेटल पीरियड। पेरिनेटल पीरियड कौन सा होता है? गर्भकालीन अवस्था, जिसको हम बोला जाता है हिंदी में गर्भकालीन अवस्था बोलते हैं। ये हमारे इन्फेंसी टू टोडलरहुड, यानी कि इन्फेंसी जो होती है, इन्फेंसी से लेके 0 से लेके 3 ईयर तक के लिए अवस्था मानी जाती है। कौन सी? शेष अवस्था मानी जाती है। ओके, फिर आता है जो पेरिनेटल, 3 अवस्था होती हैं, एक पेरिनेटल होती है, एक पोस्टनेटल होती है, एक होती है नेटल। यानी पेरिनेटल होती है गर्भ जन्म से पहले की अवस्था को बोलते हैं पेरिनेटल पीरियड, और नेटल पीरियड को बोलते हैं आपको जन्म के समय की अवस्था को बोलते हैं नेटल पीरियड, और पोस्टनेटल को बोलते हैं जन्म के बाद की अवस्था को। तो पेरिनेटल पीरियड जो होता है हमारा जन्म से पहले का होता है, गर्भकालीन अवस्था जिसको हम बोलते हैं, जो जब से गर्भ धारण होता है उस टाइम से लेकर के जन्म देने तक की प्रक्रिया को, जन्म होने वाली प्रक्रिया तक को हम कहते हैं पेरिनेटल। देन जन्म के समय की होते हैं नेटल, और जन्म के बाद के होता है पोस्टनेटल। ठीक है, इसके बाद आता है इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, जो जिसको हम शेषावस्था बोलते हैं। शेषावस्था बोलते हैं। शेषावस्था कौन सी होती है? जो हमारे जन्म के बाद शुरू होते हैं, 0 से लेकर के 3 ईयर तक। ये हमारी पोस्टनेटल में आती है। 0 से 3 ईयर तक ये होती है, जो हमारी पोस्टनेटल में आती है। फिर 3 ईयर से लेकर 6 ईयर तक जो आती है हमारी अवस्था, प्री स्कूल पीरियड जो होता है, पूर्व प्राथमिक अवस्था होती है। फिर उसके बाद होता है मिडिल चाइल्डहुड, यानी कि 6 से लेकर के 12 साल तक का बच्चा होता है, उसको मिडिल चाइल्डहुड बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद में आती है मध्य वाली अवस्था, एडोलसेंस, यानी कि 12 ईयर से लेकर के एडल्टहुड तक। ओके, उसको बोले। फिर आते किशोर अवस्था, जिसको एडोलसेंस वाली अवस्था होती है उसको हम किशोर अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखते हैं कि किशोर अवस्था आपकी जो होती है वो 12 से लेकर के किसी में तो 16 साल तक दी हुई है, किसी में 12 से लेकर 18 तक की दी हुई है। वो डिपेंड करता है आप कौन सी चीज़ पढ़ रहे हो उस टाइम पर। तो दोनों ही एक तरीके से अलग अलग थ्योरी जो दी होती है, जो इसके थिंकर जो होते हैं, जैसे जीन पियाजे के थ्योरी पढ़ोगे तो उसमें अलग अवस्था दी हुई है, या किसी और की पढ़ोगे तो उसमें अलग अवस्था दी हुई है। तो लेकिन होती 12 के बाद ही है एडोलसेंस की अवस्था, इसको हम किशोर अवस्था भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट। विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं आपके जीन्स प्रोवाइड लिमिट्स बट एनवायरनमेंट डिटरमाइन डेवलपमेंट विद इन दोज लिमिट्स। ओके, जीन विकास की सीमाएं तय करते हैं, जबकि पर्यावरण यह निर्धारित करता है कि उन सीमाओं के भीतर विकास कैसा होगा। अभी हम जो देख रहे थे ये क्या था, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ डेवलपमेंट, विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें एक जीन हो गया, एक एनवायरनमेंट हो गया, ये क्या है प्रभावित करने वाले कारक हैं एक तरीके से, और भी बहुत सारे कारक होते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट के कारक, एनवायरनमेंट के अंदर तो सोशल वोशल सारा चीज़ आ जाता है, लेकिन सब इसमें बात करते हैं हम जीन विकास की सीमाएं तय करते हैं, जबकि पर्यावरण ये निर्धारित करता है कि उन सीमाओं के भीतर विकास कैसे होगा। मेजर इन्फ्लुएंस यानी प्रमुख प्रभाव, कल्चरल, ये आपके सारे के सारे क्या है,
जो अभी हमने इसमें देखा था प्रभावित करने वाले कारक है। कौन से कारक हैं? मेजर इन्फ्लुएंसेस वाले, मेजर जो फैक्टर्स होते हैं, कारक हैं, वो ये दिए हुए हैं। एक होता है कल्चरल, सांस्कृतिक। कल्चरल का जो प्रभाव पड़ता है उसके द्वारा डेवलपमेंट कैसे डिले होता है या अच्छा होता है वो है। इसके बाद है आपका नस्ल। ओके, उसके बाद में आता है सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस में सामाजिक वर्ग कैसा है उसका भी प्रभाव पड़ता है। और जातीयता का, इंथेटिसिटी का भी पड़ता है। और पेरेंट्स, पीयर्स, रिलेटिव, माता पिता, मित्र और रिश्तेदार, इन सब का ये सब समाज के अंदर आ जाते हैं। एक होता है मीडिया। मीडिया का भी प्रभाव देखने को मिलता है। लाइफ इवेंट्स, जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं का भी होता है। ये सारे क्या है जो हमारे प्रभावित करने वाले कारक हैं। किसको? डेवलपमेंट को। डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक है। कल्चरल का होता है यानी कि आपकी सोसाइटी का कल्चर कैसा है। जैसे आपका कल्चर होगा आपके परिवार में, उसी कल्चर को बच्चा भी अपनाएगा, तो उसी कल्चर में बच्चा चलेगा। नस्ल, जिस तरीके के आपके परिवार में जिस तरीके के लोग हैं उसी तरीके का बच्चा के अंदर भी विकास होगा। सामाजिक वर्ग यानी कि सोशल क्लास। सोशल का मतलब होता है अगर आप लोग किसी से मिलना जुलना पसंद करते हैं तो आपका बच्चा भी करेगा, जाहिर सी बात है। अगर आप भी किसी से मिलोगे जुलोगे नहीं तो आपका बच्चा के अंदर भी ये डेवलपमेंट नहीं होगा ठीक से, उसके अंदर सोशल स्किल्स भी डेवलप नहीं होंगी। ओके, आगे आता माता पिता, मित्र, रिश्तेदार यानी कि पीयर्स और पेरेंट्स या रिलेटिव्स का भी प्रभाव किस पे? बच्चों पर पड़ता है। तो ये भी किसके अंदर आता है? समाज के अंदर ही आता है। नेक्स्ट, मीडिया का आजकल बहुत है कि मीडिया के द्वारा भी बच्चों में सोशल डेवलपमेंट होता है, यानी कि सोशल मीडिया हो गया, इसके द्वारा ये सब चीज़ें मीडिया के अंदर ही आ जाती हैं। लाइफ इवेंट, जीवन के अप्रत्याशित घटनाएं। लाइफ के इवेंट्स जो होती हैं हमारे जीवन में जो घटनाएं होती हैं उनसे भी घटनाओं का भी प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। उससे भी बच्चा कुछ ना कुछ सीखता है, हर कोई सीखता है उन सब चीज़ों से। सब सीखने के या डेवलपमेंट के ही फैक्टर्स हैं। आगे आपका स्टेजेस ऑफ पेरीनेटल डेवलपमेंट। पेरीनेटल की बात हो रही है अभी इसमें, इसके बाद की कोई भी नहीं, अभी सिर्फ स्टेजेस मैंने बताए थे। तो हम सिर्फ आज इसमें पेरीनेटल स्टेज की बात कर रहे हैं। गर्भकालीन की अवस्था, गर्भकालीन विकास की अवस्था, कितनी अवस्थाएं होती हैं वो ये अवस्था है, इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी है। पेरीनेटल का अर्थ है जन्म से पहले। एक होता है जाइगोट पीरियड, युग्मजन्म अवस्था। ओके, फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू फर्स्ट 2 वीक, गर्भधारण से लेकर के पहले जो 2 हफ्ते होते हैं उसको हम कौन सी अवस्था बोलते हैं? युग्मनज अवस्था यानी कि जाइगोट पीरियड इसको बोला जाता है। जाइगोट पीरियड इसको बोला जाता है। ये फर्टिलाइजेशन टू फर्स्ट 2 वीक से, यानी गर्भधारण से लेकर के पहले 2 सप्ताह होते हैं उसकी ये अवस्था होती है। इससे आगे हिंदी में अभी दिया है गर्भधारण से लगभग 2 सप्ताह तक की यह अवस्था मानी जाती है। इसके बाद आती है फिर भ्रूण अवस्था, जो कि 2 से लेकर के 8 यानी कि 2 से लेकर के 8 वीक तक की जो होती अवस्था होती है उसको हम भ्रूण अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद मेजर ऑर्गन्स एंड सिस्टम डेवलप ड्यूरिंग दिस स्टेज। इसी स्टेज में क्या होता है, हिंदी में दिया हुआ है, इस अवस्था में शरीर के प्रमुख अंगों का निर्माण भी इसी अवस्था में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है। मेजर ऑर्गन्स एंड सिस्टम डेवलप ड्यूरिंग दिस स्टेज, यानी मेजर ऑर्गन जो होते हैं हमारे सिस्टम जो होता है वो इसी अवस्था में डेवलपमेंट होता है ज़्यादातर। ओके, मोस्ट मिसकैरेज अक्वर ड्यूरिंग दिस पीरियड। हिंदी में अधिकांश गर्भपात इसी अवस्था में होते हैं। अधिकांशतः जो गर्भपात हो जाते हैं लेडीज़ के वो इसी पीरियड में होते हैं, यानी कि 2 से लेकर 8 हफ्ते की जो प्रेगनेंसी होती है उसी प्रेगनेंसी के दौरान ही गर्भपात होने की संभावना भी रहती है, होती है मोस्टली। नेक्स्ट है, आगे है फैटल पीरियड, यानी कि तीसरी अवस्था। पहली अवस्था तो थी आपकी गर्भधारण से लेकर के 2 वीक तक की,
दूसरी उसको जायगोट पीरियड बोलते हैं। दूसरी अवस्था थी उस आपकी जो 2 हफ्ते से लेकर के 8 हफ्ते तक की जो प्रेगनेंसी होती है, 2 वीक से लेकर 8 वीक्स तक की प्रेगनेंसी को हम बोलते हैं ये भ्रूण अवस्था इसको भ्रूण अवस्था बोला जाता है। इसमें मेजर डेवलपमेंट देखने के लिए मिलता है, ऑर्गन्स का, सिस्टम्स का जो डेवलप होता है इसी स्टेज में सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। कौन सी अवस्था होती है? भ्रूण अवस्था होती है। ये 2 से लेकर के 8 वीक की होती है, 2 से 8 वीक की अवस्था जो होती है इसको भ्रूण अवस्था बोलते हैं। और तीसरी अवस्था होती है ये है आपकी फेटल पीरियड। इसको ये 9 वीक टू बर्थ, यानी कि 9 वीक से लेकर के बच्चे का जन्म होता है तब तक की अवस्था को क्या बोलते हैं? फेटल पीरियड बोलते हैं, भ्रूणीय अवस्था। ये 9 टू बर्थ तक की जो अवस्था होती है, और इसको पूरा जो प्रोसेस है उसको गर्भधारण से लेकर के जन्म तक की जो अवस्था उसको क्या बोलते हैं? पेरीनेटल बोलते हैं। उसके अंदर 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली कौन सी है? जायगोट पीरियड, दूसरी है भ्रूणीय अवस्था, और तीसरा है आपका फेटल पीरियड। पहली अवस्था जो होती है 0 से लेकर के 2 वीक तक की होती है। दूसरी अवस्था जो होती है आपकी 2 से 8 वीक तक की होती है। और तीसरी फेटल पीरियड जो होता है 9 टू बर्थ तक का होता है। इसमें ग्रोथ एंड रिफाइनमेंट ऑफ बॉडी सिस्टम्स अक्वायर, इस अवस्था में अंगों का विकास और परिपक्वता देखने को मिलती है। कौन सी अवस्था? फेटल पीरियड में। फेटल पीरियड में क्या होता है? फेटल पीरियड, इस अवस्था में अंगों का विकास और परिपक्वता देखने को मिलती है, परिपक्वता होती है इसमें। ओके, अब आके बात करते हैं मूवमेंट ऑफ फेट्स लेफ्ट बाय मदर, यानी कि फील्ड, माँ द्वारा शिशु की पहली हलचल महसूस। माँ के द्वारा शिशु गर्भ में जो होता है तो शिशु की जो हलचल होती है माँ को पता चलता है, वो इसी अवस्था में पता चलता है। 9 वीक से लेकर के जो आपका जन्म तक की जो अवस्था होती है उसी अवस्था में माँ को ये फील होता है कि हाँ मेरा बेबी पेट के अंदर जो हलचल कर रहा है या कुछ हलचल कर रहा है वो महसूस होता है मदर को। तो आज का सिर्फ इतना ही था। यही यानी कि फर्स्ट स्टेज जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है, इसके आगे का है जो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और KBS एग्ज़ाम की, स्पेशल एजुकेटर की एग्ज़ाम की पूरा सिलेबस को मैं सर्च कर के और पूरे जो सिलेबस दिया उसी से ही संबंधित एक टॉपिक जो डिस्कस किया था सिलेबस में उसी का पहले यूनिट का पहला ही टॉपिक है जी अभी। और इसमें अभी पूरा ख़त्म नहीं है, अभी और भी है, उसकी 1-2 वीडियो और मैं बनाऊंगा। तो आप जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।